नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का शेयर देखने वाले हैं जो भारत के रक्षा क्षेत्र या फिर डिफेंस सेक्टर के शिप बिल्डिंग में और जहाज निर्माण के उद्योग में एक की प्लेयर है। दोस्तों, एक अग्रणी खिलाड़ी है। इस शेयर के अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो बहुत ही शानदार रिटर्न मिले हैं इसके इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 सालों में। आइए एक नजर इस पर पहले डाल लेते हैं। आगे अगर देखें दोस्तों तो इस शेयर पर बहुत ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है और ये आज से नहीं, जब से ये शेयर मार्केट में आया है दोस्तों, तब से इस पर बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है। अगर हम देखेंगे तो लगभग 2 साल से 1 महीना ज्यादा हुआ है इस शेयर को मार्केट में आके। 16 अक्टूबर 2020 को इसका आईपीओ एक्चुअली लिस्ट हुआ था और अगर तब से देखें तो पिछले जब से ये आया है तब से इसने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग दोस्तों 441-445% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। सिर्फ और सिर्फ 2 साल में तो 5 गुना से भी ज्यादा कर चुका है ये अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को। 168 से लेके अगर देखें तो 910 के लेवल छू चुका है अगर पिछले 1 साल में। लेकिन अगर देखें तो उससे पहले 1 साल जो था ये शेयर बहुत ज्यादा हाई नहीं जा रहा था। देखें तो लगभग पिछले 1 साल में इसने लगभग 60% का रिटर्न दिया था, जो कि एक एवरेज था। लेकिन अगर देखें 10 दिसंबर 2021 वहां से लेके फिर से 10 दिसंबर से लेके लगभग जून जुलाई तक अगर देखें तो शेयर में काफी हलचल नहीं देखने को मिल रही थी। यहां पर देखिए 3.86% का रिटर्न 10 दिसंबर से 29 जुलाई तक। लेकिन 29 जुलाई के बाद अगर देखें तो अगस्त के बाद ये शेयर ऐसा भागा है लगभग 227% का इस शेयर ने सिर्फ और सिर्फ 1 अगस्त से लेके 1 दिसंबर तक पिछले 4 महीनों में इसने 227% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर पिछले 1 साल का अगर नंबर देख ले तो इसमें भी देखिए लगभग 240% का रिटर्न। YTD 1 जनवरी से अब तक 221% का रिटर्न। 6 महीनों में भी इसने 3 गुना से ज्यादा कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को। 207% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीनों से इस शेयर पर किस तरह के बुलिश सेंटिमेंट बने हुए हैं, वो क्यों बने हुए हैं, उसका रीजन क्या है, आगे कहां तक जाने वाले हैं, ये सब चीजें हम जरूर देखने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस शेयर का परफॉर्मेंस जरूर बताना चाहता था और इसीलिए हम इस स्क्रीन पर आए हैं दोस्तों। अगर पिछले 1 महीने में भी देखें जहां पर माफ कीजिएगा, जहां पर मार्केट काफी रिकवरी दिखा रहा है, तो इस शेयर में भी लगभग 26% का उछाल आया है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। 5 दिन में अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 3% का उछाल। और आज जो मार्केट बंद हुआ है उसमें भी ये पॉजिटिव रहा है, तो लगभग 910 रुपए की लेवल ये छू चुका है। और अगर देखें तो इसका 52 वीक का हाई जो है दोस्तों, तो वो 932 रुपए का है। ऐसा नहीं कि 910 रुपए के लेवल पर जाकर चुप हो गया था, ये 932 933 तक जा चुका था। लो जो है वो 225 रुपए का है। तो ये डिफरेंस अगर देखें दोस्तों तो काफी ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका काफी जबरदस्त है, 183.91 बिलियन रुपीज का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बाकी जो डिटेल्स है वो हम जरूर देखेंगे। आइए मुड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे ये शेयर है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट। अगर देखें तो रक्षा क्षेत्र का माझगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स का शेयर काफी शानदार नंबर से इस शेयर के। आज हम इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में इसके बात करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करेंगे, उसके बाद इसके कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर नजर डालेंगे दोस्तों, स्टॉक का परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे। उसके बाद अगर देखें तो क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स की बात कर लेंगे। इसके बाद इसके की फैक्टर्स, इसके कैपेक्स और फ्यूचर प्लान्स, इनके बारे में हम जानेंगे। और उसके साथ साथ कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव बातें हैं उनकी बात करेंगे, निगेटिव बातों की बात कर लेंगे। और उसके बाद कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है, इन सब चीजों के बारे में जरूर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर सबसे पहले देखें तो माझगांव डॉक्स इस शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू देखते हैं। ये कंपनी जो है
माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड भारत के जहाज निर्माण उद्योग में एक की प्लेयर है, एक अग्रणी खिलाड़ी है दोस्तों। इसके साथ साथ ये अगर देखें तो 1934 में एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर इसको शुरू किया गया था, लेकिन 1960 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। कंपनी जो है वो मुख्य रूप से अलग अलग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए जहाज, पनडुब्बियां और अलग अलग प्रकार के जहाज और संबंधित इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स जो है उनको बिल्ड करती है और उनके रिपेयरिंग का काम करती है दोस्तों। अगर देखें तो ये कंपनी जो है वो मुख्य रूप से 1960 के बाद से ये मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र के लिए निर्माण कर रही है और इसने 795 से ज्यादा जहाजों का निर्माण किया है, जिसमें 25 युद्धपोत है, उन्नत विध्वंसक मिसाइल से लेकर बोट्स और 3 पनडुब्बियां तक इसमें शामिल है दोस्तों। इस कंपनी ने भारत और विदेशों में अलग अलग ग्राहकों के लिए मालवाहक जहाज बनाए हैं, यात्री जहाज बनाए हैं, आपूर्ति जहाज, पानी के टैंकर्स, टग, ड्रेजर, फिशिंग ट्रॉलर, बार्ज और बॉर्डर की डिलीवरी भी की है दोस्तों इस कंपनी ने। इसके साथ साथ ये भारतीय नौसेना के लिए विध्वंसक और पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला एकमात्र शिपयार्ड है दोस्तों, और भारत में कारवेट बनाने के लिए प्रारंभिक शिपयार्ड में से एक है। अगर इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी का डॉकयार्ड जो है वो मुंबई में स्थित है। हम सबको पता है ये मुंबई जो है वो भारतीय नौसेना के पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय भी है। ये समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और यूरोप, पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके जो क्लाइंट है वो भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और इसके वेंडर्स भी जो है वो मुंबई और उसके आसपास स्थित है। तो इस हिसाब से ये समन्वय और संचालन यानी ऑपरेटिंग के हिसाब से ये रणनीतिक रूप से एक अच्छी तरह से अच्छी लोकेशन पर या फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर ऑलरेडी ये अवेलेबल है दोस्तों, वहां पर ये स्थित है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर ले तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जैसे हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर, जिसे विध्वंसक कहा जाएगा, फ्रीगेट्स, कॉर्वेट, मिसाइल बोट्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये सारे प्रोडक्ट्स इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आते हैं। ये है नेवल शिप्स का हिस्सा। इसके साथ साथ कंपनी जो है वो मर्चेंट शिप्स का भी काम करती है, जिसमें ट्रेलिंग सेक्शन हॉपर ड्रेजर है, जनरल कार्गो वेसल है, मल्टीपर्पज सपोर्ट वेसल है, 45T बोलार्ड पुल वॉइड टग है। इसके साथ साथ कार्गो वेसल और सप्लाई वेसल भी आती है कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। अगर इसके सर्विसेज की बात कर ले दोस्तों, तो सर्विसेज में अगर देखें तो MDL ने अपने उत्पादों की निर्यात क्षमता का उपयोग करने के लिए समर्पित अंतरराष्ट्रीय विपणन प्रभाग अर्थात रक्षा क्षेत्र में गश्ती जहाज, कारवेट, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर आदि से लेकर युद्धपोत आदि और सिविल क्षेत्र में टग, बार्ज, OSV, MSV जैसे वाणिज्यिक जहाजों की स्थापना की है, उनका ये बिजनेस करती है दोस्तों। MDL ने वाणिज्यिक जहाजों जैसे सिंगापुर और यूके को कार्गो जहाज दिए हैं, ईरान को जलवाहक, उसके बाद मध्य पूर्व के देशों में कई बार्ज दिए हैं, मोजाम्बिक को पुलिस नौकाएं दी है, फ्रांस को रेड ड्रेजर दिया है, मेक्सिको और बहामा जैसे कंट्रीज को इसने MSV निर्यात किया है दोस्तों। तो एक्सपोर्ट सर्विसेज जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस कंपनी की। इसके साथ साथ अगर देखें तो MDL जो है वो अपने उत्पादों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए और वैश्विक निर्माताओं या फिर ग्लोबल लेवल पर अपने ब्रांड की जागरूकता या फिर उसका प्रचार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है। MDL ने निर्यात के लिए अपने उत्पादों के लिए बाजार खंडों की पहचान करते हुए रक्षा और नागरिक क्षेत्र में निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बाजार योजना या फिर एक प्लान भी विकसित किया है दोस्तों। आगे बढ़ के अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर हम नजर डालने वाले हैं दोस्तों, लेकिन अगर अभी तक दी हुई मेरी जानकारी आपको पसंद आई है दोस्तों तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर शेयर की नई जानकारी सिर्फ मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध होने वाली है और लेटेस्ट जानकारी आपको यहीं पर मिलने वाली है, जो आपको हेल्प कर सकती है आपके स्ट्रेटेजिक
आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन में और आपके फाइनेंशियल डिसीजन में। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के ओवरव्यू पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। 912 रुपए आज की क्लोजिंग प्राइस है। इसके साथ साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखें तो 18,391 करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों। इतना होने के बाद भी अगर देखें तो 23.6 इस कंपनी के स्टॉक का पीई है और इंडस्ट्री का पीई इससे ज्यादा है, 31.2 का है। तो उसके हिसाब से ये शेयर अभी भी एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है दोस्तों। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पिछले एक साल में 3 गुना से ज्यादा कीमत हो चुकी है इस शेयर की और 2 साल में 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है इस शेयर की कीमत। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि करंट क्लोजिंग प्राइस 912 रुपए, 52 वीक का हाई जो है वो 933 रुपए जो आज ही छुआ था इसने। 224 रुपए जो है इसकी 52 वीक लो की प्राइस है। बुक वैल्यू अगर शेयर के देखें तो 185 रुपए की है। कंपनी के आरओसी 25.5% का एक अच्छा नंबर दिखा रही है। आरओई जो है वो 19.1% का एक नंबर दिखा रही है जो कि अच्छा है। डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है कंपनी, 1% का इसका डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की है 10 रुपए, तो आगे जाके स्प्लिट हो सकता है दोस्तों ये शेयर। आइए ईपीएस की बात करें तो 38.7 रुपए का ईपीएस। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल का रहा है 25.9%। सेल्स ग्रोथ जो रहा है वो लगभग 28% से ज्यादा का रहा है। कोई डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0 का। पियोट्रॉस्की स्कोर बन रहा है 5 का और जी फैक्टर स्कोर बन रहा है इसका 3 का। और कंपनी के जो डेटर डेज है वो 64 बने हुए हैं। पिछले तिमाही में ये 80 से ज्यादा थे, उस पर भी हम जरूर आगे जाके बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के देखेंगे कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट किस प्रकार रहा है। अगर रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू में 8% की बढ़ोतरी देखी गई है क्वार्टरली बेसिस पर। इसके बाद इबिडा में लगभग 59% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये 287 करोड़ रुपए रहा है। अगर देखें तो 1702 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू रहा है जो पिछले साल 1570 करोड़ रुपए का था और ईबिडा पिछले साल जो था वो 181 करोड़ रुपए का था। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 267 करोड़ रुपए हो चुका है, 162 करोड़ रुपए पिछले साल का था और इसमें 65% की वृद्धि देखी गई है, बढ़ोतरी देखी गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 50% की बढ़ोतरी के साथ ही 98 करोड़ रुपए हो चुका है जो पिछले साल के सेम तिमाही में 66 करोड़ रुपए था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट्स पर एक बार नजर डालेंगे। अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बेस्ट एवर हाफ ईयरली परफॉर्मेंस। तो ये जो कंपनी का परफॉर्मेंस है पिछले 6 महीनों का वो अब तक के इतिहास में कंपनी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा कंपनी का मानना है और कहना है दोस्तों। 3,933 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू रहा है ऑपरेशन से जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है 6 महीने के हिसाब से। अगर पिछले साल की सेम 6 महीनों में देखें तो 2,784 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू रहा था दोस्तों और उसमें अब 41% की बढ़ोतरी देखी गई है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो पिछले साल के मुकाबले 417 करोड़ रुपए का इस साल रहा है जिसमें 87% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले साल ये रहा था 224 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ के ईयरली रिजल्ट या फिर पहले की रेशियोज देख लेते हैं दोस्तों। की रेशियोज में देखिए ईपीएस जो है वो 20.70 का है जो पिछले साल 11.09 का था। आरओसी जो है वो 54% का है, पिछले साल का आंकड़ा 19% का था। अगर देखें तो नेटवर्थ 3,741 करोड़ की जिसमें बढ़ोतरी हो चुकी है 3,031 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है ये। और बीवीपीएस अगर देखें तो 185.46 रुपए का रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और ईयरली रिजल्ट्स पर भी नजर डालेंगे। ये देखिए FY18 से लेकर अगर देखें तो अभी तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आया है 5,733 करोड़ FY2022 में दोस्तों। और अगर देखें तो 4,048 करोड़ रुपए से काफी बड़ी छलांग लगाई है इसने 2021 के मुकाबले। अगर इबिडा की बात कर ले तो यहां पर भी 798 करोड़ के मुकाबले लगभग 845 करोड़ रुपए रहा है इबिडा। FY18 की बात करें तो 712 करोड़ रुपए था और अब हो चुका है 845 करोड़। तो काफी शानदार उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात कर ले तो इसमें पैट परसेंटेज अगर देखें दोस्तों तो 11 से लेकर 11% के आसपास इसका पैट परसेंट रहता है।
अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 496 करोड़ रुपए था FY18 में, जो 514 करोड़ रुपए हो गया था FY2021 में, और अब लगभग 100 करोड़ रुपए से बढ़कर हो चुका है 611 करोड़ रुपए। अगर डिविडेंड की बात कर ले तो 155 करोड़ रुपए से बढ़कर 180 करोड़ रुपए का डिविडेंड इस कंपनी ने प्रोवाइड किया है। हालांकि सबसे ज्यादा डिविडेंड इसने दिया था 245 करोड़ FY2018 में। और आगे बढ़ते हैं और जल्दी से नजर डाल लेते हैं हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर। अगर देखें तो 10 साल के लिए 10% का सेल्स ग्रोथ, 5 साल के लिए 10% का सेल्स ग्रोथ, 3 साल के लिए 8% का सेल्स ग्रोथ, ये आंकड़े काफी एवरेज नजर आ रहे हैं दोस्तों, जो इस कंपनी के शेयर के साथ मेल नहीं खाते हैं, इसके परफॉर्मेंस के साथ मेल नहीं खाते हैं। लेकिन पिछले एक साल में 38% का सेल्स ग्रोथ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो अब तक इसने 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है एवरेजली हर साल में। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो अगेन दोस्तों यहां पर जो आंकड़े हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। 2%, 2% और 5% का आंकड़ा दिखा रहा है प्रॉफिट ग्रोथ, जबकि पिछले एक साल में 26% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा जो है दोस्तों वो है स्टॉक प्राइस CAGR का, जो कि है पिछले एक साल में 247% का इसने स्टॉक प्राइस CAGR दिखाया है। तो इन्वेस्टर्स के हिसाब से काफी अच्छा नंबर यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर आगे बढ़े और आगे बढ़ के देखिए कि इसका रेवेन्यू ब्रेकअप कैसा है, तो शिप और कंस्ट्रक्शन बिजनेस से इसका लगभग 79% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद सेल्स ऑफ बेस एंड डेपो स्पेस से इसका 8% और शिप रिपेयरिंग बिजनेस से इसका 3% का रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। इसके बाद अगर देख ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डालेंगे। प्रोमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 85% की है, पब्लिक की इसमें लगभग 12% की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की लगभग 1% की और फॉरेन इन्वेस्टर्स की लगभग 3% की शेयर होल्डिंग है इस शेयर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के उन की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों जिनके वजह से कंपनी के शेयर की जो है वो टारगेट प्राइस डिसाइड हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत। जो भारत सरकार की जो योजना है उसका सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है इस कंपनी को, जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पर फोकस कर रही है दोस्तों। शिप बिल्डिंग, सबमरीन और मेनली अगर रक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो कंटिन्यूअस भारत सरकार जो है इसका बजट बढ़ा रही है और वो कंपनियों को फोर्स कर रही है या फिर एक तरह से उनको गाइड कर रही है कि कैसे आप इंडिया में ही ये सारी चीजें बनाएं और हमारी इंडिया को आत्मनिर्भर करें। तो इसमें जो है दोस्तों इसका सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है इन जैसी इस कंपनी में, जैसे कि माझगांव हो या फिर BDL हो, इन सबको इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अगर आगे बढ़ के देखें तो कंपनी का जो है सबसे पहला पॉइंट अगर की फैक्टर्स में अगर देख ले दोस्तों हम, तो वो है प्रोजेक्ट 75 1E वाकशीर। अगर देखें तो MDL ने 20 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पिन सबमरीन को लॉन्च किया और इसके साथ भारत की मेक इन इंडिया पहल में एक शानदार राह जो है वो जारी रखी है दोस्तों। इसके साथ साथ MDL ने चौथी P-15B विशाखापत्तनम क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम रखा गया है सूरत, और दूसरी डिग्री P-71 ए नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट नाम उदयगिरी, इसको उसने 17 मई 2022 को लॉन्च किया है और इसके वजह से कंपनी ने एक काफी शानदार उपलब्धि भी यहां पर हासिल की है। अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ले तो कंपनी अपनी गतिविधियों में विविधता लाने और पानी के भीतर के उपकरण जो है और प्लेटफॉर्म या फिर मरीन इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म, हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ऑफशोर प्लेटफॉर्म आदि के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है दोस्तों। डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को मजबूत बढ़ावा देने के लिए MDL ने पनडुब्बी डिवीजन में एक अलग टीम का गठन भी किया है। तो कंपनी उन चीजों पर भी फोकस कर रही है जिसकी वजह से ये अपने बिजनेस को विस्तार कर सके, उसको डाइवर्सिफाई कर सके। अगर देखें तो बैंक बैलेंस जो है कंपनी का, तो ये भी काफी मायने रखता है दोस्तों। कंपनी के बैलेंस शीट में ज्यादातर समय 5,000 से 7,000 करोड़ का बैलेंस होता है जो FD के रूप में होता है। इसे बैंक्स में जमा राशि से हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए का ब्याज भी मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिना कोई काम किए, बिना कोई रिस्क लिए 500 से 600 करोड़ हर साल अगर ब्याज मिल रहा है तो काफी अच्छा नंबर
माना जाएगा। एफडी मुख्य रूप से ग्राहकों से जो अग्रिम रूप से धन प्राप्त होता है उससे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। जब तक कि जहाज निर्माण भागों के लिए विक्रेताओं के पैसे का भुगतान एडवांस नहीं किया जाता तब तक उसको एफडी के रूप में रखा जाता है, लेकिन इसके आने वाला ब्याज तो कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है दोस्तों। अगर अगला पॉइंट देख ले तो गोवा शिपयार्ड में जो कंपनी की जो हिस्सेदारी है उसके बारे में हम बात करेंगे। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कंपनी की 47% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। ये जो है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख शिपयार्ड है। इसे FY20 में 31 करोड़ और FY19 में गोवा शिपयार्ड से लगभग 47 करोड़ रुपए का डिविडेंड प्राप्त हुआ था। तो कमाई बहुत है, अच्छा इनकम बहुत अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा है दोस्तों। अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कैपेक्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात कर ले तो सबसे पहले फ्यूचर प्लान्स की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों ग्रेविंग ड्राई डॉक। अगर देखें तो एमडीएल लंबे समय से इस तरह के सूखे गोदी को विकसित करने पर विचार कर रही है। उसने एमबीपीटी के बगल में भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया है दोस्तों। एक ग्रेविंग ड्राई डॉक भविष्य में विभिन्न नौसैनिक प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में सक्षम रहता है, जैसे कि एनजीडी है, एनजीसीए, एनजीएफ और जहाज पनडुब्बी की मरम्मत के लिए ये जो है ड्राई डॉक जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी उपयोगी साबित होता है। अगला पॉइंट अगर देखें दोस्तों तो ग्रीनफील्ड शिपयार्ड एट नवी मुंबई में कंपनी ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का काम कर रही है। वहां पर शिपलिफ्ट, वेट बेसिन, वर्कशॉप, स्टोर और इमारतों के साथ साथ 40 एकड़ के क्षेत्र में फैले जहाज की मरम्मत सुविधा के साथ एक ग्रीन फील्ड शिपयार्ड विकसित करने के अवसर पर भी कंपनी का प्लान चल रहा है। वो विचार कर रही है दोस्तों। परियोजना के लिए आवश्यक पूंजीगत जो है वो कैपेक्स लगने वाला है, वो है 2000 करोड़ रुपए और सुविधा के निर्माण में लगभग 5 से 7 साल लगने वाले हैं, लेकिन आगे जाके इसका भी कंपनी को काफी शानदार फायदा हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट P75 की बात कर ले तो FY20 में कंपनी को भविष्य की पनडुब्बी परियोजना जिसे P75I के नाम से शॉर्टलिस्ट किया गया था और इसके लिए MOD से RFP का इंतजार किया जा रहा है। जुलाई 2021 में परियोजना के तहत 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए RFP जारी किया गया था। पनडुब्बियों का निर्माण कंपनी द्वारा L&T के साथ, लार्सन एंड टुब्रो के साथ साझेदारी में किया जाएगा और परियोजना की कुल लागत जो है दोस्तों वो 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अगर 10% भी इसमें इनको फायदा होता है दोस्तों तो 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नंबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। MDL को जो है वो एक काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कॉनकॉर लिमिटेड से। 2 ऑर्डर मिले हैं उसको और इसके तहत वो 2500 शिपिंग कंटेनरों का निर्माण करने वाली है। इसके बाद लॉन्च बोट की मरम्मत के लिए भी उसको एमबीपीटी से ऑर्डर मिला है दोस्तों। इसके साथ साथ स्वदेशी मिडजेट का डिजाइन और डेवलपमेंट कंपनी ने शुरू किया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स के सहयोग से 6 पैक्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कंपनी ने विकसित किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसकी बात कर लेंगे। कंपनी जो है दोस्तों उसको काफी अच्छी तिमाही देने की उम्मीद है। ये क्वार्टर जो है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी का जो डिविडेंड है वो काफी अच्छा यहां पर देखा जा रहा है और लगभग 38% ये लाभांश का भुगतान करती है, जो कि काफी हेल्दी माना जाता है दोस्तों। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कंपनी के कर्जदार दिन अभी 64 बचे हुए हैं जो लगभग 86 थे पिछली तिमाही में, तो काफी तेजी से इसमें सुधार हो रहा है दोस्तों। लेकिन निगेटिव पॉइंट अगर देखें दोस्तों तो जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया, निगेटिव पॉइंट्स में कंपनी की सेल्स ग्रोथ मुझे पसंद नहीं आई दोस्तों। 2%, 3%, 5% ये कोई सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है, जबकि भारत की सरकार ही कंपनी को इतने अच्छे प्रोडक्ट्स या फिर इतने अच्छी फोकस करने के लिए बाध्य कर रही है। लेकिन फिर भी पिछले 5 वर्षों में जो बिक्री वृद्धि रही है या फिर सेल्स ग्रोथ रही है वो सिर्फ 10.2% की है। तो कंपनी को इस बारे में सोचना पड़ेगा दोस्तों, अगर उसको लंबी रेस का घोड़ा बने रहना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेजर इवेंट जो इस तिमाही में हुआ है उसकी बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों
तारागिरी, ये नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है जिसको तारागिरी नाम दिया है और 11 सितंबर 2022 को इसने एमडीएल ने इसे लॉन्च किया है। ये थर्ड P-17A नीलगिरी क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट है। और अगर आगे का पॉइंट देखें तो न्यू वेंचर्स या फिर न्यू कंपनी को जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त हुए हैं तो शीक प्रिपेयर के ऑर्डर्स कंपनी को एमवी एल्बेस्ट्रोस से मिला है, टैक 10 से मिला है, ऑफशोर एडवेंचर एमवी कल्पना से भी उसको मिला है। इसके लिए उसको ऑर्डर मिला है दोस्तों। और इसके साथ साथ कंपनी ने इंडिजियस मिडजेट सबमरीन का भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है। तो पिछली तिमाही में काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है कंपनी ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और टारगेट प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हमने अब तक कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस, उसके फ्यूचर पॉइंट्स और ओवरऑल उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसे है, क्या है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि कंपनी अपने लीडिंग पोजीशन को कितने अच्छे तरीके से भुना सकती है, कितने अच्छे तरीके से उसे यूज कर सकती है। ओवरऑल ये शेयर जो है दोस्तों एक दमदार शेयर उभर कर सामने आ रहा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक सेफ ऑप्शन भी नजर आ रहा है। कंपनी का आउटलुक भी स्ट्रांग बना हुआ है, उस पर बुलिश सेंटिमेंट भी बना हुआ है। 2 साल में इसने कहीं के कहीं छलांग लगाई है इसके शेयर की प्राइस ने। साथ ही गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का फायदा कंपनी के बिजनेस में होता हुआ दिख रहा है और आगे भी हो सकता है। साथ ही में ये एक गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो इसे मिलता ही रहेगा और यही फैक्टर इसे एक सेफ ऑप्शन भी बनाता है दोस्तों। अगर आप मेरे विचारों से संतुष्ट है और अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अगले 1 साल के लिए मैं इसको लगभग 40 से 50% की बढ़ोतरी के लिए काबिल मानता हूं। इसमें आपको 40 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और ये मिनिमम है दोस्तों। शेयर की प्राइस जो है वो 1200 से लेकर 1300 तक जा सकती है या फिर उससे थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है दोस्तों। तो ये था माझगांव डॉक्स एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।